everyone. My name is Tanveer Ahmad. I welcome you all for today online learning class. In the previous chapter, we will discuss we will discuss about density of any substance. डेंसिटी के बारे में मैंने बताया था आपको कि किसी भी सब्सटेंस को आपने देखा होगा कि जैसे मैं किसी भी सब्सटेंस को अगर लिक्विड में डाल रहा हूँ तो लिक्विड अगर सेटल डाउन हो जाती है या फिर वो क्या होती है, एक लेयर बनाकर वो तैरने लगती हैं। तो कहता हूँ मतलब कि उसकी कंपैरिजन करता हूँ किसी के रिस्पेक्ट में। तो जो डेंसर होती हैं वो क्या सेटल डाउन हो जाती हैं, जो लेस डेंस होती हैं वो क्या होती हैं, लिक्विड के सरफेस पे क्या करती है, फ्लोट करती है ना। तो आज हम ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में चलिए देखते हूँ क्या क्या बताया गया। ट्रांसपेरेंसी while traveling in a cars or buses, you are able to see through windows which are made of glass but not through the metallic bodies. But in winter you can't see clearly even through the glass window because of the frost on the which make the less transparent. कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब कार या बस में ट्रैवल करते हो तो देखते होगे अपने विंडो से आप आराम से थ्रू ग्लास के थ्रू आप आराम से बाहर के नज़ारे को एंजॉय करते होगे, है ना। लेकिन आज उसी की बात करूँ, अगर ये चीज़ आप बाहर नहीं देख पाते हो जब ठंडे का वक्त होता है, तो ऐसा क्यों होता है? बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एबिलिटी टू सी थ्रू मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। तो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू अगर देखा जाए, ट्रांसपेरेंसी के अगर थ्रू दिखा जाए तो वो क्या बोला जा रहा है, मटेरियल थ्रू विच यू कैन सी क्लियर आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। मतलब कहने का मतलब है मटेरियल थ्रू विच यू कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मतलब ऐसे मटेरियल जिसके हम लोग इसके थ्रू मतलब कि बाहर की उसके अपोजिट साइड में हर चीज़ देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कहलाती है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहलाएंगी। ठीक है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल ग्लास विंडो, उसके बाद आती हैं आपके सम प्लास्टिक्स एंड एक्रेलिक शीट्स आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ठीक है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन सी ओनली पार्शियली आर कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। मतलब ऐसे मटेरियल जिससे हम लोग सिर्फ पार्शियली देख पाए अपोजिट साइड के ऑब्जेक्ट्स को, तो वैसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। लाइट पासेस थ्रू द पार्शियल थ्रू दिस मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल ऑयली पेपर्स, थिन मसलिन क्लोथ्स, बटर पेपर, द फ्रॉस्ट ग्लास आर ट्रांसलूसेंट इन द नेचर। तो कह सकता हूँ हम लोग कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ग्लास जो ऑयली सरफेस होती हैं, ऑयली सरफेस पे देखो मतलब क्लियरली नहीं देख पाते हैं हम लोग। थिन मशीन क्लोथ्स होते हैं, जब पतले पतले क्लोथ्स होते हैं उसमें देखोगे तो ट्रांसपेरेंट हम लोग देख नहीं पाते हैं। बटर पेपर्स हैं तो दिस कांट बी मतलब कि यू कैन नॉट एबल टू व्यू अदर साइड ऑफ दैट थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। अब आते हैं ओपेक मटेरियल्स। तो ओपेक मटेरियल ऐसे होते हैं जो लाइट को पास होने नहीं देती है, मतलब कि आप अपोजिट साइड वाले ऑब्जेक्ट को आप आराम से नहीं देख पाते हैं। जैसे मटेरियल थ्रू विच यू कांट सी एट ऑल आर कॉल्ड द ओपेक मटेरियल्स। मतलब ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू आप अपोजिट साइड में कुछ भी नहीं देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं। लाइट डजंट पासेस एट ऑल थ्रू द दिस मटेरियल्स। तो उसमें क्या होती है, लाइट पास नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, वॉल, मेटल शीट, नोटबुक एंड पेपर आर ओपेक मटेरियल्स। दिस आर द मटेरियल्स विच इज़ ओपेक। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो ये ट्रांसपेरेंट होती है मटेरियल्स। ये हो गए आपके ट्रांसलूसेंट। एंड द बॉटल्स एंड पेंट्स इसके अपोजिट में देखना चाहें तो कुछ दिखती नहीं, तो ऐसे मटेरियल को कहेंगे हम लोग ऑपेक मटेरियल्स। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करवाई गई जो आप ध्यान से देखेंगे। क्या बोला गया इस एक्टिविटी में, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड द ऑपेक मटेरियल्स। कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले टेक 3 ग्लासेस, स्लाइड एंड लेबल देम एज ए एक्स ए बी सी। मतलब 3 ग्लास को लिया गया है, ए बी सी कर दिया गया है। ठीक है। इसमें टेक स्लाइड बी एंड पेंट इट लाइट ब्लू। बी को लिया गया, उसमें लाइट ब्लू पेंट किया गया। टेक स्लाइड सी एंड पेंट इट ब्लैक। उसको क्या कर दिया गया, सी वाले को ब्लैक से पेंट किया गया। मेक ए क्रॉस मार्क ऑन द वाइट पेपर। वाइट पेपर में क्रॉस मार्क किया मैंने। वन बाय वन पुट ईच ऑफ देम स्लाइड ए बी सी कैन ओवर द मार्क। अब क्या किया जा रहा है, उसके ऊपर पेपर आप मार्क के ऊपर पेपर रखते जाओ तो क्या होगा, कैन यू सी द मार्क अंडर ईच साइड्स। जितने भी मार्क है क्या उसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व दैट यू कैन सी द मार्क क्लियरली थ्रू स्लाइड ए। सिर्फ स्लाइड ए में जो मार्क की गई है
उसको आप देख पा रहे हैं। यू कैन सी द मार्क पार्शियली थ्रू द बी बट कांट बी सी मार्क एट ऑल थ्रू द स्लाइड सी। मतलब इसमें आप थोड़ा सा देख रहे हो, दिख तो रही है लेकिन साफ नहीं, इसमें दिखती है क्लियरली, है ना। दिस इज बिकॉज द ए इज अ ट्रांसपेरेंट स्लाइड, स्लाइड बी इज अ ट्रांसलूसेंट एंड स्लाइड सी इज अ ऑपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी आप इसको ट्राई करेंगे घर पे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यू कॉमन यूज मटेरियल्स, तो जो कॉमन यूज मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं आज उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया, वुड डल अपीयरेंस, हार्ड, रफ, इनसॉल्युबल, लोअर डेंसिटी देन वाटर, ओपेक। तो इसके कुछ मतलब कि प्रॉपर्टी है मटेरियल्स के। तो वुड की क्या प्रॉपर्टी, डल अपीयरेंस है, हार्ड भी होती है, रफ भी होती है, इनसॉल्युबल होती है, मतलब कि वाटर में घुलती नहीं है, लोअर डेंसिटी मतलब वाटर के ऊपर ही रहती है, डूबती नहीं है वो, है ना। ओपेक मतलब इसके आर पार आप देख नहीं सकते। मेटल, शानी अपीयरेंस, हार्ड, स्मूथ, इंसॉल्युबल, हाई डेंसिटी देन वाटर एंड ओपेक। कहने का मतलब मेटल, मेटल क्या होती है, शानी देखने में तो चमकदार होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं, स्मूथ भी होती हैं, और वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होती हैं, डेंसिटी काफ़ी हाई होती हैं, और इससे हम लोग किसके थ्रू अपोजिट साइड में नहीं देख सकते। प्लास्टिक, डल अपीयरेंस, कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, इंसॉल्युबल, सॉफ्ट, स्मूथ, लोअर डेंसिटी देन वाटर, कैन बी ओपेक और ए ट्रांसलूसेंट। मतलब प्लास्टिक भी ओपेक हो सकते हैं और ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर पे। ग्लास, shiny appearance, hard, smooth, insoluble, higher density than water, can be transparent or a translucent. That's all for the today's class. Thank you. Have a marvelous day.